बच्चों नमस्कार। और हम गणित पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का। अभी तक हम जो वीडियोस देख रहे थे वो अध्याय 3 के चल रहे थे। अध्याय 3 के मैंने 3 वीडियो आपको भेजे और लेकिन अब वहाँ उस कोर्स को रोक दिया है। अध्याय 3 दो चर राशियों के रैखिक समीकरण, उसके 3 वीडियो मैंने आपको भेजे। अब पहले हम निर्देशांक ज्यामिति करेंगे अध्याय 7, उसके बाद वो 3 अध्याय भी हम पूरा करेंगे। तो जितने आपने कर लिया है वो ठीक है, उसके बाद का कंटिन्यू हम बाद में शुरू करेंगे। आज मैं ये निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 का पहला वीडियो आपको भेज रहा हूँ। इसके अनुसार आप पढ़ाई करें, देखें कि हमें निर्देशांक ज्यामिति को कैसे करना है। तो ये पहला वीडियो है, निर्देशांक ज्यामिति है। और निर्देशांक ज्यामिति में हम आज देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या देखेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र देखेंगे। अब वो बिंदु कहाँ होंगे? ये निर्देशांक अक्ष पर होंगे। ये निर्देशांक अक्ष मैंने यहाँ छोटा सा बनाया है, हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ऐसा हम जानते हैं। और एक्स जब हम, ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से जब हम इस ओर चलते हैं तो एक्स धन का होता है, यहाँ चलते हैं तो एक्स ऋण का होता है, ऊपर चलते हैं तो वाई धन का और नीचे चलते हैं तो वाई ऋण का। अभी तक हम जानते थे, मान लीजिए मैं आपसे कहता ये बिंदु कौन सा है, तो आप बताते कि एक्स ऋण 1 चला और वाई धन 1, तो इसके निर्देशांक हो जाते ऋण 1 धन 1। इस तरह निर्देशांकों का निरूपण हम जानते हैं और अध्याय कक्षा 9 में इस तरह से हमने पढ़ा है। अब हमें ये बताना है कि मान लीजिए कोई रेखा है, इसका ए बिंदु ये चले हम 1 2 और 1, ए के निर्देशांक हो गए 2 1। ए के निर्देशांक कितने हो गए? 2 1। बी के निर्देशांक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बी के निर्देशांक है 5 4। अगर हमें किसी रेखा के सिरे के निर्देशांक पता हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करना इस अध्याय का हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। इसी तरह एक बिंदु सी है, सी के निर्देशांक हमने देखा 1 2 3, ऋण 3 है, एक्स यहाँ ऋण 3 और वाई है 1 और 2 2, ऋण 3 2 सी के निर्देशांक हैं। डी के निर्देशांक हैं ये तो 3 धन का और 1 2 3 ऋण का, इस तरह से 3 ऋण 3, तो सी डी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि निर्देशांक अक्षों पर हमें कहीं दो बिंदु दिए गए हैं और उनके निर्देशांक पता हैं तो बीच की दूरी का सूत्र हम, मान लीजिए वो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु दिया है ए, इसके निर्देशांक हैं x1 y1, कोई भी हो सकता है x1 y1, तथा बी बिंदु दिया है x2 y2, दो बिंदु हमें दिए गए हैं। तो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र कैसे आया ये भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा, बड़ी कक्षाओं का विषय है, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से ये बता भी सकते हैं, लेकिन वहाँ अभी यहाँ आपका विषय नहीं है। ये लगभग 6 या 7 नंबर का पाठ आता है, तो हमें अपना टारगेट करना है। अब ये सूत्र हमें याद कर लेना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जबकि सिरे के निर्देशांक हमें दिए गए हैं किसी रेखाखंड के, तो हम उसके निकाल सकते हैं। अब सवाल शुरू होता है। पहले का पहला सवाल देखा, प्रश्नावली 7.1 शुरू करता हूँ। पहले का पहला सवाल, पेज नंबर आपका ये 177 पर है। बिंदु दिया है, मान लो ए बराबर दिया हुआ है 2 3 और बी बराबर दिया हुआ है 4 1। उन्होंने कहा इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की, 2 3 और 4 1। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से इनको हम x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे। किसी भी बिंदु को x1 y1 माना जा सकता है। इसको हम चाहें तो इसको कह सकते हैं a के निर्देशांक x1 y1 होंगे और इसके निर्देशांक x2 y2 होंगे। निर्देशांक मतलब उस बिंदु की स्थिति है। अब हमें, इसलिए हम लिख लें, इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि x1 बराबर हमारे पास है 2 और y1 बराबर कितना है 3, x2 बराबर कितना है हमारे पास 4 और y2 बराबर कितना है 1। इस तरह से हम छांट लेंगे x1 y1 और x2 y2। अब हम सूत्र में जमा देंगे, तो
तो हमारा उत्तर ये है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। इसमें कंफ्यूज मत होना, किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, चाहे इसे मान लें इसे मान लें, क्योंकि दूरी क्या होती है, चाहे वो ए बी की नापें या बी ए की नापें, दोनों समान होती है। इसलिए अब हमने आगे चले, इसलिए ए बी बराबर सूत्र में मान रखने पर, सूत्र लिखेंगे हम पहले, फिर लिखेंगे सूत्र में, सूत्र आपको ये लिखा हुआ है, मान रखने पर, मान रखने पर ए बी बराबर करनी का निशान आएगा, वर्गमूल का निशान, x2 माइनस x1, 4 ऋण 2, 4 ऋण 2 का होल स्क्वायर, क्या हो गया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस का निशान आया, y2 माइनस y1, y2 का मान है 1, y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। और आगे चले हम, इसको हल किया हमने, 4 में से 2 गया, 2 का वर्ग, यहाँ क्या होगा, ऋण 2 का वर्ग, 1 में से ऋण 3 गए तो ऋण 2 का वर्ग भी 4 होगा। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, 4 धन 4 बराबर करनी 8। करनी 8 को हम करनी को विभाजित भी कर सकते हैं, और इसको चाहें तो मिश्र करनी के रूप में बना के लिख दें। इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 के जोड़े में से एक जोड़ा बाहर हो जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2 करनी 2। ये हमारा आंसर हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल आई। ये मेन चीज़ें यहाँ पर हर सवाल में हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी की ज़रूरत पड़ेगी। ये सूत्र बार बार हम लिखते रहेंगे। अगला सवाल लेता हूँ मैं, अब ये मिटा रहा हूँ, तो निर्देशांक अक्षों को आप समझ जाएं, उनके निर्देशांक समझ जाएं और उनके बीच की दूरी हमें निकालना है। इसी का दूसरा सवाल लेता हूं मैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें कैसे निकालना है। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है ऋण 5 और 7, ऋण 5 और 7, और दूसरा पहले का दूसरा, पेज नंबर वही 177 है। ए बराबर दिया है, मान लीजिए ऋण 5 7, ए बराबर लिखा हुआ है ऋण 5 7, ए के निर्देशांक हैं ऋण 5 7, और बी के निर्देशांक हमारे लिए दिए गए हैं ऋण 1 3। ये दो बिंदु दिए गए हैं ए बी, सवाल नंबर दूसरे में ऋण 5 7 ऋण 1 3। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो निश्चित रूप से हमें x1 y1 और x2 y2 चिन्हित करना पड़ेंगे। तो हमने अतः लिख लिया x1 बराबर ऋण 5, y1 बराबर 7, x2 बराबर ऋण 1, y2 बराबर 3। इस तरह से x1 y1 और x2 y2 हमने निकाल लिए। अब हमें लिखना है क्या है, ए बी दूरी का सूत्र, सूत्र लिखा हमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का हम मान रख दें, x2 का मान है ऋण 1 और ऋण 5 का मतलब हो जाएगा धन 5। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, कितना हो जाएगा, धन 5 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ हमारे पास बचेगा क्या, 5 में से 1 गया 4 का वर्ग, यहाँ क्या बचेगा, ऋण 7 में से 3 गए तो ऋण 4 का वर्ग, और ऋण 4 का वर्ग भी 16 ही होता है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, करनी के अंदर 16 प्लस 16 बराबर करनी 32। चाहें तो इसको मिश्र करनी के रूप में लिख सकते हैं, या यही उत्तर है। हो सकता है किताब में आपको इसके गुणनखंड कर दें, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2,
1 2 और 1 2 ये बाहर हो जाएंगे तो 2 गुणा 2 बाहर, अंदर बचा करनी 2, उत्तर हो जाएगा 4 करनी 2। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है और इसको हमें इस तरह से करना है। चलिए अगला सवाल लेता हूँ इसी में से। तीसरा सवाल है, मैं अधिक से अधिक दो बिंदुओं के बीच की दूरी इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये पूरे सवाल इसी पर आधारित हैं। अब तीसरा सवाल जो दिया है, पहले का तीसरा सवाल मैं ले रहा हूँ। पहले के तीसरे सवाल में जो दिया है वो है पहले का तीसरा सवाल, पेज नंबर 177। उसमें लिखा हुआ है, ये ए लिखा नहीं जाता, हम मान लेते हैं ए बराबर लिखा है ए बी, एक बिंदु है ए बी और दूसरा बिंदु बी दिया हुआ है ऋण ए ऋण बी। दो बिंदु दिए गए, ये कहीं निर्देशांक अक्षों पर होंगे और इनके बीच की दूरी हमें निकालना है। तो इसलिए मान लिया, अतः करके लिख दें या माना करके लिखें, x1 बराबर कितना है हमारे पास a और y1 कितना है हमारे पास b, x2 कितना है ऋण a और y2 कितना है ऋण b। इस तरह से हम अलग से छांट ले जिसमें हमारी गलतियां ना हो। हम अब लिखेंगे दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र, पहले हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है दूरी ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, हम चाहते तो a माइनस ए भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम x1 y1 मान लेते, इसको x2 y2 मान लेते। लेकिन चलिए क्या है हमारे पास x2 में माइनस ए का होल स्क्वायर, y2 क्या है माइनस बी और y1 क्या है b, तो माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास हो गया माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। पुनः माइनस का वर्ग धन ही होता है, इसलिए जब हम आगे चलेंगे बराबर का निशान लगा के हमारे पास क्या हो गया, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4 कॉमन निकाल के बाहर लेंगे तो वो बाहर जाएगा 2, क्योंकि वर्गमूल के रूप में बाहर जाएगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हुए हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। चलिए और आगे चलते हैं। इसका अब एक सवाल दिया हुआ है, संरेखी होंगे या नहीं होंगे ये बताएं 3 बिंदु। तो इसको हम 7.3 जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, वहां जाके ये सरल रहेगा। तीसरा सवाल है कि संरेखी है या नहीं है। अब हमें चौथा सवाल देखना है। चौथे सवाल में दिया गया है कि 3 बिंदु दिए गए हैं और बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। चौथा सवाल है पेज नंबर 177 पर। फोर्थ प्रॉब्लम, जांच कीजिए क्या बिंदु, मान लिए कि a बराबर दिया हुआ है 5 ऋण 2, एक बिंदु। दूसरा दिया हुआ है b, मान लिया उसको हमने 6 4 और एक बिंदु दिया है c जिसको हमने मान लिया 7 ऋण 2। कह रहे हैं क्या बताइए ये 3 बिंदु किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। हमने साधारण से एक चित्र बना लिया, अभी ये नहीं मालूम हमें कि समद्विबाहु है या नहीं है। इसको हमने a नाम दिया, इसको b नाम दिया, इसको c नाम दिया। a के निर्देशांक मालूम है कि 5 ऋण 2 हैं, b के निर्देशांक है 6 4 और c के निर्देशांक है 7 ऋण 2, 7 ऋण 2। कह रहे हैं बताइए क्या ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं, तो इसके लिए हम ए बी भी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। अगर कोई दो भुजाएं बराबर हो गई तो हम कह देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो समबाहु त्रिभुज होता है। तो हम पहले क्या निकालते हैं, ए बी। क्या निकालें, ए बी। अब जब आगे हम बढ़ते हैं तो ज़्यादा हमें छांटने की ज़रूरत नहीं होती कि x1 y1 को छांटें, x2 y2 को छांटें, x3 y3 को छांटें, डायरेक्ट सवाल करने लगते हैं।
ए बी निकाल रहे हैं। अब क्या निकाल रहे हैं अपन? ए बी। अब इसमें ये x1 y1 होंगे, ये x2 y2 होंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 ऋण 5 का वर्ग, 6 ऋण 5 का वर्ग, वही हो गया x2 माइनस x1। कब निकाल रहे हैं? जब हम ए बी के बीच की दूरी, तो 6 ऋण 5 और कितना हो जाएगा? धन 4 ऋण ऋण 2 मतलब 4 धन 2 प्लस कितना हो जाएगा? 4 ऋण ऋण 2 तो 4 धन 2 कितना हो जाएगा? 4 धन 2। देखा कि ए बी का मान क्या आएगा हमारे पास? हम देखते हैं, 6 में से 5 गया 1 का वर्ग और 4 और 2 6 का वर्ग, तो इस तरह से ये हो जाएगा 1 धन 36 बराबर करनी 37। ए बी का मान तो निकल आया, इसका मान कितना है? करनी 37। अब हम निकाल रहे हैं बी सी। क्या निकाल रहे हैं? बी सी। बार बार अब हमें छांटने की जरूरत नहीं है, x1 y1 x2 नेचुरली वो रहता है कि हम जब x2 माइनस x1 करेंगे तो 7 ऋण 6 होगा। कितना होगा? इसको अब हम x2 मानेंगे, इसको x1, 7 ऋण 6 का होल स्क्वायर प्लस ऋण 2 ऋण 4 ऋण 2 ऋण 4 का वर्ग। 7 में से 6 गया, कितना बचा? 1 का वर्ग। ये कितना हो जाएगा? ऋण 6 का वर्ग, तो ये कितना होगा? 1 धन 36 बराबर करनी 37। बी सी का मान भी करनी 37 आ गया। अब हम ए सी और देख लें, ए सी का मान कितना होता है? ए सी को और हमने निकाला, ए सी बराबर क्या होगा? देखें ए सी कहाँ है, ये किसी को भी मान लें, 7 ऋण 5 का वर्ग, 7 ऋण 5 का वर्ग। किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। इधर हमने इसको मान लिया x1 y1, इसको x2 y2, तो 7 में से 5 गए, फिर कितना होगा? ऋण 2 धन 2 का वर्ग, क्योंकि ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से 7 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा? 2 का वर्ग, और यहाँ हो जाएगा 0 का वर्ग। तो इस तरह से हमारे पास आएगा 4 करनी 4 का मतलब 2। हमने क्या देखा? ए बी और बी सी तो बराबर हैं, लेकिन ए सी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर। सबसे अंत में यहाँ नीचे लिखना आप, अतः ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से ये है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। एक ही सूत्र चल रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और वर्गमूल के अंदर, करनी के अंदर। अगला सवाल जो है वो एक बड़ा सा सवाल है, 5वां सवाल, जो आपके लिए मैं होमवर्क में दूंगा। उसको आपको बताना है। 4 बिंदु उन्होंने ग्राफ पर बनाए हैं, चित्र में देखना आप 5वें सवाल में। और पूछा है क्या ए बी सी डी एक वर्ग है या नहीं है। 5वें सवाल में, ये आप होमवर्क में करेंगे। अब हम आते हैं 6वें सवाल पे। 6वां सवाल जब हो जाएगा तो 5वां सवाल आपसे बनने लगेगा। 6वें सवाल में 3 सवाल दिए गए हैं 178 पे। उसमें ये पूछा है 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं और बताना है कि ये किस टाइप का चतुर्भुज है, ये कैसा चतुर्भुज है। चतुर्भुज का प्रकार बताना है। बिंदु दिया है ऋण 1 ऋण 2, ऋण 1 ऋण 2, 1 0 और ऋण 1 2 और ऋण 3 0। ये 4 बिंदु दिए हैं। कहा है कि 4 बिंदु किसी चतुर्भुज के शीर्ष हैं, शीर्ष मतलब किनारे, और बताना है कि ये चतुर्भुज कैसा है। तो अब ये चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं, इसको आप ध्यान रखना। जब हम इसको आप अलग से उतार के रख लेना। चतुर्भुज का निकाल रहे हैं, मान लीजिए एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज 2 तरह के होंगे बेटा, एक तो वो बनेगा वर्ग या समचतुर्भुज। क्या बनेगा? वर्ग या समचतुर्भुज, या बनेगा आयत और समांतर चतुर्भुज। आगे भी सवाल होंगे समांतर चतुर्भुज कैसे।
मान लीजिए एक ABCD के अपन को पता है ABCD, या तो ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब हमने इसको निकाला इस तरह से हम इसका साधारण चित्र बना लेंगे। कोई भी चित्र अभी हमें पता नहीं है ये क्या है, फिर भी हमने एक चित्र बना लिया, लिख लिया ये वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। क्रम में नाम डालना ABCD। ए के निर्देशांक मान लीजिए इधर पे -1 -2 है, B के निर्देशांक 1 0 है, C के निर्देशांक -1 2 है और D के निर्देशांक -3 0। हमने ऐसा एक चित्र बना लिया। अगर ये वर्ग होगा तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD चारों भुजाएं समान आएंगी। तो समान तो इसकी भी होंगी, तो समचतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी होता है। फिर उस स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों के विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण बराबर हैं, ध्यान रखना, इसको नोट करके रखना, तो वो वर्ग होगा। और विकर्ण बराबर नहीं है, भुजाएं तो बराबर निकल आई लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो वो समचतुर्भुज होगा। कैसा होगा, समचतुर्भुज। इसी तरह एक हमने ऐसा चित्र बनाया, ये आयत का है और ये समांतर चतुर्भुज का है। जब हमने देखा कि AB BC CD ये चारों भुजाएं निकाली, उनमें सम्मुख भुजाएं तो बराबर हैं, तो सम्मुख भुजाएं तो समांतर चतुर्भुज की बराबर होती हैं। लेकिन अगर विकर्ण बराबर है तो वो आयत होगा और विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। और अगर चारों भुजाएं अलग अलग निकली तो वो तो निश्चित रूप से समांतर, कोई भी विषम चतुर्भुज होगा, ना वर्ग होगा, ना आयत होगा, ना समचतुर्भुज, ना समांतर चतुर्भुज। तो ये बातें ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, 3 सवाल ये महत्वपूर्ण है, उससे आगे के सवाल भी क्लियर होंगे। इसमें हम निकालेंगे AB। क्या निकालेंगे, AB। डायरेक्ट निकाल रहा हूँ अब मैं, ज़्यादा उसमें अपन को उसको नहीं करना। AB ये निकाल रहा हूँ, एक ऋण 1, तो 1 धन 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, 1 माइनस माइनस 1, 1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 2 मीन्स 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बराबर अपने पास हमने और आगे चले तो क्या आ गया बेटा, ये 2 का वर्ग और धन ये भी आ गया 2 का वर्ग। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 दूनी 4 धन 4 बराबर करनी 8। कितना आ गया, AB का मान आ गया करनी 8। ऐसे इसके तीनों सवाल करना है। अब हमने निकाला BC। क्या निकाला, BC। BC को हमने देखा कि क्या आ रहा है, तो ऋण 1 और ऋण 1, x2 माइनस x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। हर बार अब सूत्र नहीं लिखा जाएगा, हर बार x1 y1 x2 y2 नहीं चुने जाएंगे, डायरेक्ट सवाल किए जाएंगे। फिर होगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ऋण 2 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग। तो ये भी 4, ये भी 4, 4 धन 4 बराबर करनी 8। करनी 8 लिखा रहने, इसको मिश्र करनी बनाया जा सकता है, इसको हम 2 करनी 2 भी लिख सकते हैं, अभी करनी 8 ही रहने। BC निकल आया। अब हमने निकाला CD निकालें। CD मतलब ये दो बिंदु मतलब ऋण 3 धन 1, ऋण 3 धन 1 का वर्ग, x2 माइनस x1, माइनस का मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 0 माइनस 2 y2 माइनस y1, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋण 2 का वर्ग और ये हो गया ऋण 2 का वर्ग। तो वही आ गया अपने पास, करनी 8 आ जाएगा इसका भी। फिर हमने निकाला AD निकालें या DA निकालें, एक ही बात है, AD कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे AD निकाल लो चाहे DA निकाल लो। तो ऋण 3 धन 1 का होल वर्ग प्लस 0 प्लस 2 का होल वर्ग। तो ये भी हमारे पास क्या बचा, ऋण 2 का वर्ग। ये क्या बचा अपने पास, धन 2 का वर्ग। तो इस तरह से करनी है। अब हमने देखा चारों भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्ग है, क्यों कि हो सकता है कि ये समचतुर्भुज भी हो। अब हमें 2 चीज़ें और चेक करना पड़ेंगी, कौन सी, एक तो ये विकर्ण और एक ये विकर्ण। अगर ये दोनों विकर्ण बराबर हैं तो वो वर्ग होगा, और विकर्ण बराबर नहीं है तो फिर वो
समचतुर्भुज होगा, क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। तो इसको मैं यही करता हूं। अब हमें विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण। तो विकर्ण कहां से निकलेंगे? विकर्ण का मान है, एक है AC। क्या है विकर्ण? AC। AC का मान इन दोनों में से कोई एक चुन लो, -1 और +1। कितना हो जाएगा? -1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 प्लस, अब हमने लिखा 2 + 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर। 2 + 2 क्यों हुआ? 2 -2, तो 2 + 2 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 0 + 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 मतलब 4। AC का मान कितना आया? 4। और BD का मान भी निकाल लो। BD का मान थोड़े बड़े सवाल है, समय लगेगा। BD का मान क्या होगा? ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1, ऋण 1 में से ऋण 1 जाएगा का स्क्वायर प्लस सॉरी, अपन को BD निकालना है। क्या निकालना है? BD। BD ऋण 3 ऋण 1, ऋण 3 ऋण 1 का स्क्वायर और 0 - 0 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर, कुल मिला के ऋण 4 का स्क्वायर करने के अंदर बराबर 16, 16 बराबर 4। इससे क्या पता चला कि विकर्ण भी बराबर हैं। तो ये क्या हो गया? भुजाएं बराबर हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों का मान करणीय 8 आया। और दोनों विकर्ण भी कैसे आए? 4, 4। इसलिए ये क्या होगा? नीचे लिख देंगे, अतः पूरा लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CA बराबर CD बराबर DA, तथा विकर्ण का नाम लिखेंगे कि AC बराबर है BD के। इसलिए यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है, या ये बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं। यह एक वर्ग है या ये वर्ग के शीर्ष हैं। समझ में आया? तो दो स्थिति में बनता है, या तो समचतुर्भुज या वर्ग। तो यहाँ वर्ग, अगर ये आता 4 और ये आता मान लीजिए 12, तो इससे क्या होता कि विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए ये समचतुर्भुज होता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये थोड़े से बड़े सवाल हैं, लेकिन आसान सवाल हैं, कठिनाई इनमें ज़्यादा नहीं है। अगर आप समझेंगे इनको तो आपसे ये सवाल बड़े आसानी से बनने लगेंगे। तो ये वीडियो देखें निर्देशांक ज्यामिति के और इनको हल करने की कोशिश करें। प्रश्नावली 7 कुल 3 प्रश्नावली हैं। 3 प्रश्नावली मैं आपको लगभग 6 वीडियो इसके प्रेषित करूंगा। प्रश्नावली 1 के 2 वीडियो, प्रश्नावली 2 के, इस तरह से 6 वीडियो में ये पूरा अध्याय अपना आसानी से हो जाएगा। बस आप इनको हल करते रहें। फिर एक सवाल और है, उसको और लेता हूँ। ये सवाल करने से हमारा जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो इसी सवाल का 6वें सवाल का मैंने तीसरा सवाल और लिया। तीसरे सवाल में बिंदु दिए हैं 4, 5, 7, 6, 4, 5, 7, 6 और 4, 3, 1, 2। यदि आप इन सवालों से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने लगे तो पूरी प्रश्नावली, पूरा अध्याय आपको समझ में आया। पूछा है कि ये किसी चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो बताइए वो चतुर्भुज कैसा है। एक सवाल अभी हमने पहले भी किया था। तो साधारण रूप से हमने कोई भी चतुर्भुज अभी बना लिया, हमें पता नहीं वो कैसा है। केवल एक आइडिया के लिए कि हम कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लो A B C D। A के निर्देशांक मान लिए हमने कि वो 4, 5 हैं। B के निर्देशांक हमने मान लिए वो 7, 6 हैं। C के निर्देशांक 4, 3 हैं और D के निर्देशांक 1, 2 हैं। चलिए हमने यहीं से शुरू कर दिया AB को निकालना। AB क्या निकाल रहे हैं? AB को आप अब निकालें। कैसे निकलेगा? 7 में से 4 घटेगा तो 7 - x2 - x1 का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा? प्लस का निशान, y2 - y1 और 6 - 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर।
इसलिए 7 में से 4 गया 3 का वर्ग, और ये क्या हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1 का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो गया 9 धन 1 बराबर करनी 10। कितना आ गया करनी 10। ए बी का मान निकल आया। बी सी निकालें, क्या आता है बी सी। अब आप समझ गए होंगे हमें सवाल कैसे करना है। ये बी सी, इसी को हमने मान लिया। देखो इस बार हम इसको मानते हैं x2 इसको x1, किसी को मान सकते हो, इसको x2 इसको x1 या इसको x2 इसको 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का वर्ग प्लस 6 माइनस 3 का वर्ग, तो 7 में से 4 गया क्या बचा 3, और प्लस 6 में से 3 गया कितने बची 3 का वर्ग, तो ये हो गया 3 तिरका 9 धन 9 बराबर करनी 18। कितना आ गया करनी 18। ये आया था करनी 10 और ये आया करनी 18। अब हमने निकाला सी डी। क्या निकाला सी डी। सी डी को निकाला तो सी डी बराबर क्या है बेटा, ये है 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 और 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 का वर्ग बराबर 4 में से 1 गया 3 का वर्ग और 3 में से 1 गया 1 का वर्ग, तो इस तरह से ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 9 धन 1 बराबर करनी 10। ये भी करनी 10 आया, ये भी करनी 10 आया, ये करनी 18 आया। अब हमें ए डी और निकालना है। क्या निकालना है ए डी। ए डी निकाला हमने तो 4 माइनस 1 का वर्ग, 4 माइनस 1 का वर्ग प्लस 5 माइनस 2 का वर्ग, 5 माइनस 2 का वर्ग, तो ये भी हो गया 3 का वर्ग, ये भी हो गया 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा 9 धन 9 बराबर करनी 18। ये भी आ गया करनी 18। इससे क्या पता चला कि कोई चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये बराबर है इसके, ये बराबर, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, आप कहोगे आयत। जरूरी नहीं आयत, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी यही नियम लगता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर। अब हमें क्या पता करना पड़ेगा कि यदि विकर्ण बराबर हैं तो वो आयत होगा, और विकर्ण बराबर नहीं है तो वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम अब क्या करें, विकर्ण निकाल लें। अब यहाँ जगह बची नहीं, मैं यहाँ निकाले देता हूँ। विकर्ण हमें निकालना है ए सी और बी डी। ए सी को हमने निकाला, निकालें ए सी को 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। जब इसको x1 लो तो y1 इसको लेना है, x2 और y2 लेना, तो 4 माइनस 4 का और 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस ऋण 2 का वर्ग या 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 4। कितना हो गया 4। 4 का मतलब करनी 4 ही लिखा रहने दो, बल्कि 2 भी लिख सकते थे। अब हमने निकाला बी डी। बी डी निकाला, करनी 4 आया, ए सी कितना आया करनी 4। बी डी निकाला तो 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का वर्ग प्लस 6 माइनस 2 का वर्ग, तो 7 में से 1 गया कितना 6 का वर्ग, 6 में से 2 गए तो बची 4 का वर्ग, तो इस तरह से ये हो जाएगा 36 प्लस 4 चौको 16 बराबर करनी 52। विकर्ण बराबर नहीं है, एक विकर्ण आया करनी 4, एक विकर्ण आया करनी 52, तो क्या ये आयत है, नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। इस तरह से हमें चतुर्भुजों की पहचान करना है। मैं ये इस वीडियो में बस इतने ही सवाल बताता हूँ, अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के बाकी के जो 4 महत्वपूर्ण सवाल है उन्हें करेंगे। इसका अभ्यास करिए।